पहले सुनते थे कि दुल्हन का मेकअप होता है, अब तो माशाअल्लाह दूल्हा का भी होता है, और वो शुरू हो जाता है 2-3 घंटे पहले। 2-3 घंटे जब दूल्हा दुल्हन जिस दिन उन्होंने एक नई जिंदगी को अपनाना है, उनका निकाह होना है, उनकी रुखती होनी है, उन्हें तो चाहिए था कि वो मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत और रियादत करते। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मर्दों के फैसले औरतें करने लगें तो चाहिए कि वो मर्द मर जाएं, वो ज़ेरे ज़मीन चले जाएं। आज अगर फैसले देखें, आपस का मशवरा अपनी जगह पर होता है, लेकिन अगर शादी ब्याह के मौके पर सारे फैसले, फैशन के फैसले और हर चीज़ के फैसले औरतें करें तो फिर तो मर्द का क्या फ़ायदा। जिन्हें अल्लाह ने हाकिम बनाया है, अल्लाह ने उन्हें अक्ल सलीम अता किया, औरत को इल्म है लेकिन इल्म मर्द की तरह नहीं, इल्म नाक़िस अता किया। इस वजह से उन्हें कभी नबी नहीं बनाया, रसूल नहीं बनाया। इस वजह से जब भी जिस वक्त भी अपने घर के अंदर हम बिगाड़ देखें, अगर अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाना चाहते हैं तो हर उस चीज़ को दूर करना होगा जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। देखें, आज हम शादी ब्याह के मौका पर, आज हमारी शादियाँ हमारे बच्चों की होती हैं, तो जब पहले सुनते थे कि दुल्हन का मेकअप होता है, अब तो माशाअल्लाह दूल्हा का भी होता है, और वो शुरू हो जाता है 2-3 घंटे पहले। 2-3 घंटे जब दूल्हा दुल्हन जिस दिन उन्होंने एक नई जिंदगी को अपनाना है, उनका निकाह होना है, उनकी रुखती होनी है, उन्हें तो चाहिए था कि वो मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत और रियादत करते। मगर जब हमारे माशरे के अंदर आज शादियां हो रही हैं तो शादी वाले दिन उन्हें नमाज पढ़ना जो है वो उनके लिए दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि अगर दूल्हा साहब ने और दुल्हन साहबा ने अगर नमाज के लिए वुज़ू किया तो वो लाख रुपए का मेकअप तो ख़त्म हो गया। तो लिहाजा फैसला किया जाता है कि नहीं, इस जो मेकअप किया है, इस मेकअप को बचाने के लिए नमाज छोड़ दी। अगरचे हम ये नई ज़िंदगी में जा रहे हैं और आगे ये नई ज़िंदगी हमारे लिए अज़ाब बन जाए और चाहे हम जहन्नम रसीद हो जाए, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि मेकअप ख़राब होता है। और एक आखिरी बात मेरे ख्याल में पीप बज गई थी। एक तो मुसीबत यह है कि टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है। आखिरी बात ये कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का एक ग़ुलाम है। देखिए, सहाबा कराम हमारे लिए मॉडल हैं। हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की सीरत को अपनाएं। एक हज़ूर का सहाबी है, उसका निकाह है, मेरे आका ने उन्हें निकाह पढ़ाया। निकाह की तकरीब ऐसे मौके पर रखी कि जब कोई नमाज कज़ा ना होने पाए। उस नौजवान ने टाइम टेबल ऐसा बनाया कि निकाह की तकरीब के अंदर जो नमाजें हैं वो कज़ा ना होने पाए। निकाह भी मेरे आका ने पढ़ाया और फिर उसके बाद रुखसती का टाइम आया तो उस नौजवान ने टाइम टेबल के अंदर वो वक्त शामिल किया कि रुखसती करके अपनी बेगम को अपने घर ले आऊं, लेकिन नमाज बाजमात उस वक्त भी हजूर के पीछे पढ़ूं। तो न किसी नमाज के वक्फे के अंदर वो अपनी बेगम को बिहा कर ले आया, अपने घर में बिठाया। अगली नमाज में हजूर की बारगाह में आ गया। इशा के नमाज का वक्त था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत मुतहरा के मुताबिक जब नमाज को ख़त्म फरमाया, सहाबा कराम की तरफ आपने अपना रूह अनवर किया और सहाबा कराम को हजूर अलैहिस्सलाम ने दर्स तदरीस देना शुरू की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मुबारक ये था कि वह आप तमाम नमाजियों की तरफ यूं करके नज़र करम फरमाते थे, लेकिन जिस वक्त वो नौजवान, वो जिसकी पहली रात सुहाग की रात थी, वो नमाज के अंदर दाखिल था, बीवी को बिहा कर घर में छोड़ कर आया था। आज का दिन का मामला ये था कि मेरे आका की निगाह उस दूल्हा से नहीं हट रही थी। आका की निगाह सिर्फ उसी पर है। हजूर कलाम फरमा रहे हैं, यहाँ तक के वक्त बीत गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नौजवान, तुझे याद है कि आज तेरी सुहाग रात है, लिहाजा तू जा अपने घर के अंदर। हुजूर ने इजाज़त दी, वो अपने घर में गया और घर भी मदीना का जो उस वक्त आबादी थी आखिर में था। अभी घर में गया, घर में जाकर उसने दरवाजे को नॉक किया। दरवाजे को जब खोला गया, अंदर गया, अपने कमरे के अंदर अपनी बीवी के पास गया, सलाम किया
اور قریب تھا کہ وہ گھونگھٹ اٹھائے ان سے گفتگو کرے، ابھی اپنے بیڈ اپنی چارپائی پر بیٹھنے والا تھا، ادھر سے مدینہ کی گلی کے اندر حضرت بلال کی آواز آئی کہ اے مومنو، مسلمانوں، اللہ کے حبیب کا حکم آیا ہے کہ تمام کے تمام مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام کو جہاد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب وہ نوجوان ہے، سہاگ کی رات ہے، اور ابھی وہ بیٹھ رہا ہے، کانوں کے اندر نگاہ پڑتا ہوں، کانوں کے اندر یہ آواز آ گئی ہے، امام الانبیاء نے بلایا ہے۔ اس کے قدم جو ٹھہرے تھے اس بیڈ کے اوپر وہ واپس پلٹ آئے۔ بیوی نے کہا کہ میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک میں تیرے سر کا تاج ہوں اور ایک میرا سر کا تاج ہے، میرا سر کا تاج مجھے بلا رہا ہے۔ دیوار پر تلوار لٹکی تھی، تلوار کو اٹھایا، بیوی نے پھر پکارا کہ صبح جہاد کے لیے جانا ہوگا، آپ صبح سویرے چلے جائیے گا، ابھی تو کوئی ترکیب وغیرہ دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جب بلاوا ابھی آیا ہے تو ابھی ہی جاؤں گا، ابھی ہی جاؤں گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد پر چلا گیا، اور صبح کے وقت جب لڑائی ہو گئی تو وہ نوجوان بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، کائیوں کو فنا فنار کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھی نیزے وغیرہ لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک نیزہ لگا اور آر پار ہو گیا اور وہ لڑکھڑانے لگا۔ صحابہ کرام نے پکڑا ان کو، دیگر ساتھیوں نے ان کو پکڑا، اور انہوں نے چاہا کہ اس نے کہا کہ کوئی میری خواہش یہ ہے کہ میں نے جس ذات کی خاطر سہاگ رات کو چھوڑا ہے اس محمد عربی کے قدموں میں لے جاؤ، میری خواہش یہ ہے کہ میری جان حضور کے قدموں میں نکلے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب سن رہے تھے، فرمایا سنو، میں اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنو، اسے میری طرف نہ لے آؤ، جو اللہ کے دین کی خاطر اتنا قربانی کرتا ہے، محمد عربی چل کر ان کے پاس آئے گا، چل کر ان کے پاس آئے گا۔